नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमकुम यादव और आप देख रहे हैं खबर लहरें चैनल। दोस्तों, हमारे देश में एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहा है, जिसको लेके शासन ने, सरकार ने कड़ी मशक्कत भी किया, यहाँ तक कि कानून भी बना दिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि कानून बनने के बाद क्या ये पेपर लीक होना बंद हो पाएगा कि इसका क्रम जारी रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में, चाहे यूपी की बात हो, बिहार की बात हो या पूरे देश की, जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक 6 महीने में कितने पेपर लीक हुए। और आपको सुन के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि जो ऑल इंडिया पेपर होता था नीट, जो शायद कभी भी लीक ना हो, वो भी इस बार लीक हो गया है। छात्र परेशान हैं। आप सोच सकते हैं छात्रों के लाइफ पे किस तरह से असर पड़ेगा, कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके वो किसी पेपर को पास कर पाते हैं। अगर ऐसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता जाए तो क्या करेंगे वो? क्या वो आने समय में किसी पेपर को दे पाएंगे या नहीं? तो चलिए हम आज आपको बताएंगे कि जनवरी 2024 से लेकर जून तक कितने पेपर लीक हुए और सरकार ने अब तक क्या किया है। सबसे पहले बात करें हम फरवरी 2024 चल रहा था, जिसमें 11 फरवरी को पेपर था यूपीएससी के द्वारा RO। यह पेपर 2 साल बाद लगभग हो रहा था। 423 पद के लिए लगभग 10,69,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। यह पेपर 11 फरवरी को 2 पालियों में शिफ्ट की गई। पेपर चल रहा था, पहली पारी का समाप्त हुआ। दूसरी पारी के दौरान यह खबर आई कि पेपर लीक हो गया। विद्यार्थियों से, छात्रों से सबूत मांगे गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर देने से पहले प्रश्न पत्र सील नहीं थे। इसको लेके छात्रों ने अलग अलग जगह पे धरना प्रदर्शन दिया। कई महीनों तक ये केस चलता रहा। बाद में इस पेपर को निरस्त किया गया। फिलहाल अभी इसकी डेट नहीं आई है। अब हम बात करते हैं फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसकी डेट थी 17-18। यह पेपर भी 2 पालियों में चल रहा था। 18 तारीख से ही सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल चल रही थी कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इसमें भी विद्यार्थियों ने कड़ी मशक्कत, धरना प्रदर्शन के बाद पेपर को रद्द करवाया। यह पेपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। फरवरी का महीना था, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षा चल रहा था और शायद 1 मार्च की खबर थी कि पेपर लीक हो गया है। आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो पेपर आए लीक होता गया। यूपी बोर्ड का पेपर जो हर साल बच्चे देते हैं, अपने आगे भविष्य के बारे में वहीं से सोचते हैं, मतलब वो आगे क्या प्लान करेंगे, कहाँ जाएंगे, यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद ही वो अपना निर्णय ले पाते हैं। लेकिन ऐसे पेपर में अगर पेपर लीक हो जाता, आप सोच सकते हैं इसमें गलती किसकी होगी और सरकार क्या कर रही थी। इस पेपर के बाद हम चलते हैं मार्च में। बीपीएससी बिहार में टीचर का पेपर था। यह पेपर भी 15 मार्च को पता चला कि लीक हो गया है। फिलहाल ये पेपर को भी रद्द कर दिया गया। 15 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर में महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में CUT का पेपर चल रहा था, जिसमें छात्रों ने आरोप लगाया था और ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल चल रहा था कि पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आए स्टूडेंटों के द्वारा पेपर को सॉल्व कराया गया। यह पेपर भी रद्द कर दिया गया। इसी के बाद आप सुनते हैं कि नीट जो ऑल इंडिया स्तर पे होता है, इसमें लगभग 23 लाख छात्रों ने अपने सपने बुने थे। यह पेपर भी लीक हो गया। अभी हाल में ही 19 जून को पेपर UGC नेट का था, वो भी लीक हो गया। फिलहाल इस पेपर को भी रद्द कर दिया गया और जल्द ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। नीट UGC नेट जैसी परीक्षाओं के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने
लोक परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए कानून को अधिसूचित कर दिया है। अब इस कानून का इस्तेमाल हो सकेगा। इस कानून में किस तरह के गतिविधियों को रोकने का प्रावधान है, जैसे कितने साल की सज़ा, उल्लंघन होने पे कितने का जुर्माने का प्रावधान है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, बिल पास होने के बाद 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद 21 जून को नोटिफाइड किया गया। एक ऐसे वक्त में जब युवाओं के भविष्य को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है, ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये जो कानून बिल पास किया है, इस बिल का नाम है लोक अधिनियम साधन निवारण अधिनियम 2024। इस बिल के तहत पेपर लीक कराने वाले व इसमें सहायता करने वालों के खिलाफ कठोर सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून कहता है कि अनुचित साधनों और प्रावधानों को सहारा देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम 3 साल की सज़ा सुनाया जाएगा, जिसे बढ़ाकर 5 साल भी किया जा सकता है। ऐसी गतिविधियों में जुर्माने का भी प्रावधान है। इसी क्रम में अगर सेवा प्रदाता यानी कि लीक कराने वाला, कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कराने वाला या पेपर प्रश्न तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को अगर ऐसा करते पाया गया तो उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा सुनाए जाने का भी प्रावधान इस बिल में पास किया गया है। आपको क्या लगता है कि जो ये कानून बना है, क्या ये पेपर लीक होना रोक पाएंगे या पेपर लीक का क्रम इसी तरह जारी रहेगा? इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारी खबरों को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।